हाय गाइस। तो आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। तो वो मेज़बानी की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसमें क्या था कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो है, इसमें मध्य एशिया कंट्री से यानी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से अध्यक्ष यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से इन्हें रोक दिया गया। तो इन्हें वर्चुअली माध्यम से इनसे बात की गई। तो इसमें क्या हुआ कि फोकस कंट्री अफ़गानिस्तान को रखा गया, ताकि अगर हम लोग मध्य एशिया जाएँ तो अफ़गानिस्तान के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हमें जाने नहीं देगा। इस वजह से फोकस कंट्री अफ़गानिस्तान को रखा गया, ताकि अफ़गानिस्तान में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इस पर फोकस किया गया। और आगे देख लेते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान के बारे में ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में, और उज्बेकिस्तान के साथ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक एक्सरसाइज मनाई जाती है। और किर्गिस्तान के बारे में देखते हैं। किर्गिस्तान से हमारी भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है खंजर एक्सरसाइज। कजाकिस्तान के बीच में होती है काजिन एक्सरसाइज। और कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार हैं, कजाकिस्तान में ही यूरेनियम के भंडार हैं। और कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइलोव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 26 जनवरी को, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। सीमा शुल्क ये मनाया इस वजह से गया कि सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और विश्व सीमा शुल्क संगठन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके साथ ही नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसके साथ देख लेते हैं सीमा कर की बात है तो जीएसटी हमारा कौन सा कर है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। और ये कौन सी सूची में आता है, तो ये आता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 27 जनवरी को, और यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को मिला भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वर्ड नहीं है, सॉरी, इस जगह बर्ड एटलस है। तो केरल को। केरल में लगभग पक्षियों की 361 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें 2015 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हैं। साथ ही ध्यान रखें पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली हैं। आगे देख लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। थय्यम, ओणम, मकरविलक्कू और त्रिशूरपुरम त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो वो बना है एप्पल। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है अमेजॉन और थर्ड नंबर पे है गूगल। इसकी एप्पल की वैल्यूएशन है $355 बिलियन। हाल ही में किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय मसाला बोर्ड ने। भारत सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है। साथ ही में भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन केरल में होता है। अब ये आता किसके अंतर्गत में है। तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है कटक, उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखी। तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसका पूरा नाम है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये आया था कि अभी बताया था मैंने कि द एंजल ऑफ कैलाश नामक बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है सुबीरा प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। तो ये मिलेना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कथकली थी जो कि फ्रांस की थी।
इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF का यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का भी, इस संस्था का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी हैं? तो ये रूस ने भारत को सौंपी हैं। और रूस के बारे में देख लेते हैं कि रूस ने अभी हाल ही में जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और रूस के साथ में भारत और रूस के बीच में होती है इंद्र एक्सरसाइज। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये रूस की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर चरणजीत सिंह जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? तो वो बने हैं टाटा मोटर्स। और याद रखिएगा कि IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी इस बार टाटा मोटर्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CHIRU 2022 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो ये अभ्यास हुआ है चीन, रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? तो ये सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। और ये सांगोली रायन्ना के नाम पर सैन्य स्कूल स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के CM है बसवराज मुंबई, और इनके गवर्नर हैं, कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद्र गहलोत। अब कर्नाटक में प्रमुख महोत्सव मनाए जाते हैं, पर्याय महोत्सव और मैसूर दशहरा उत्सव मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ की सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण दिया है। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में, कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। अब इनके यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल पार्क। अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख और बनरकट्टा यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ के फेमस डांस हैं यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। साथ ही में याद रखिएगा कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर यहाँ पे बना हुआ है। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम का कौन सा गांव पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये है दक्षिण मोबुआंग गांव। आइजोल जिला में पड़ता है दक्षिण मोबुआंग गांव, और एबॉक ब्लॉक में ये पड़ता है गांव। तो ये ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले से शौच मुक्त गांव। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई थी। तो ये 2 फेज़ में स्टार्ट हुआ था। फेज़ 1 ODF यानी कि ODF चला था फेज़ 1 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक, और फेज़ सेकेंड चल रहा है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। ODF मतलब कि स्वच्छ गांव, मतलब कि जो खुले में शौच मुक्त गांव है, और इसकी कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखना ODF प्लस कहलाता है। और याद रखिएगा कि पहला ODF स्टेट जो था वो था सिक्किम, और सेकेंड ODF स्टेट था हिमाचल प्रदेश, और थर्ड ODF स्टेट था हमारा केरला। और सबसे ज़्यादा ODF गांव तेलंगाना में हैं। तो ये थे हमारे 28 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।